हमने पढ़ा है हाउफ के बारे में, कैसा, कैसी, कैसे। इसी तरीके से हमने हाउफ को यूज़ किया है, जैसे हमने व्हाट को देखा था। अब वैसे ही अब हम हाउफ के अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे। हाउफ और अलग तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए कहाँ कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे वो कितनी तेज़ गाड़ी चला रहा था, हाउ फास्ट वॉज ही ड्राइविंग। हाउ फास्ट वॉज ही ड्राइविंग। ये इमारत कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड इज़ दिस बिल्डिंग। वैसे ही हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, हाउ हाई इज द प्लेन फ्लाइंग। हाउ हाई इज द प्लेन फ्लाइंग। वैसे ही हाउ ऑफन अब कैसे यूज होता है। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। जैसे ये घटना साल में कितनी बार घटित होती है। ये घटना साल में कितनी बार घटित होती है, मतलब हाउ ऑफन, कितनी बार। हाउ ऑफन डज दिस इवेंट ऑकर इन अ ईयर। घटित होने के लिए ऑकर वर्ड लगा है। हाउ ऑफन डज दिस इवेंट ऑकर इन अ ईयर। वैसे ही अब हाउ लॉन्ग कैसे यूज होता है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। वैसे ही तुम कितनी देर इंतजार करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू वेट। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर। मीटिंग कितनी देर चलेगी, हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट। अब यहाँ पर लास्ट वर्ड क्यों लगा है। लास्ट का मतलब होता है चलना या टिकना, इसके लिए हम लास्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप करके हाउफ और वर्ड के अलग अलग टाइप्स को समझा है। सो दोस्तों, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और सेंटेंसेस को फॉर्म करने की कोशिश करते रहिए। वैसे ही लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, ये बताने के लिए भी हम व्हाट और हाउफ को यूज़ करके सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, तुम्हारी उम्र क्या है, वॉट एज आर यू, या वॉट इज़ योर एज, दोनों करेक्ट है। वॉट एज आर यू, वॉट इज़ योर एज। उसकी क्या उम्र है, वॉट एज इज़ ही, या वॉट इज़ हिज एज, ये भी करेक्ट है। वॉट एज इज़ ही, वॉट इज़ हिज एज। तुम्हारी लंबाई कितनी है, वॉट इज़ योर हाइट। तुम्हारी लंबाई कितनी है, वॉट इज़ योर हाइट। हाउ टॉल आर यू। हाउ को भी यूज़ करके सेम सेंटेंस बनेगा, वॉट को भी यूज़ करके आप सेम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही ये अलमारी कितनी ऊंची है, वॉट इज़ द हाइट ऑफ द कबर्ड। वॉट इज़ द हाइट ऑफ द कबर्ड। वैसे ही हाउ हाई या टॉल इज़ दिस कबर्ड। हाउ टॉल या हाई इज़ दिस कबर्ड। हाउ या वॉट को यूज़ करके हम लंबाई, चौड़ाई, वजन या आकार, ये क्वेश्चंस अगर आपको किसी को पूछना है, प्रश्नवाचक सवाल अगर आपको बनाना है, तो आप इस तरीके से यूज़ करके बना सकते हैं। सो दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।